जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। मुख्यतः आज कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं, बल्कि एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो आपके जीवन की दिशा परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती है। अगर आप कंफर्ट जोन में बंध चुके हैं तो कंफर्ट जोन की धज्जियां उड़ाने का सामर्थ्य आज की यह कहानी रखती है। आपको एक गांव में लेकर के चलते हैं। कल्पना करिएगा हमारे साथ, एक समृद्धशाली गांव है जहां पर लोग अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी रहे हैं। मुख्यतः लोग किसानी ही करते हैं, गौ पालन भी करते हैं और उससे उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से हो जाता है। अच्छे ढंग से होने का मतलब क्या है कि घर के बच्चे ने कहा, पिताजी पिताजी हमको ये वाली सामग्री चाहिए, तो पिताजी को यह नहीं सोचना पड़ रहा है कि अगर इसको यह सामग्री दिला देंगे तो कल का क्या होगा। कल की चिंता अब थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि धन अर्जन अब ठीक ठाक हो रहा है। और माध्यम क्या है धन अर्जन का? किसानी और गौ पालन। वहीं गांव के अंत में एक ऐसा भी घर है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। यहां संयुक्त परिवार रहते हैं। संयुक्त परिवार का मतलब समझते हैं ना? पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, सभी लोग मिल करके संग संग रह रहे हैं। और इनके जीवन यापन का आधार केवल एक है, वो है गौ माता। एक गाय लगती है, सुबह का दूध बेच दिया जाता है, उससे कुछ पैसा मिल जाता है, और शाम का आधा दूध बेचा जाता है और आधा दूध अपने लिए रखा जाता है। इसी से इनका भरण पोषण चल रहा है। केवल भरण पोषण, बाकी इसकी सारी जरूरतों के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। एक दिन इनके घर में एक संत भगवान का आगमन हुआ। संत भगवान का घर के मुखिया ने खूब अच्छे ढंग से स्वागत किया। संत भगवान ने देखा कि बड़े आश्चर्य की बात है ना, कि गांव के सभी लोग अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु आपके यहाँ न घर की अच्छी व्यवस्था है और न ही परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने की कोई व्यवस्था है। वास्तव में आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो। घर के मुखिया ने कहा, क्या करें, यह सब प्रभु की इच्छा है, प्रभु जैसा चाहें वैसा रखें हमको। संत भगवान की दृष्टि पड़ी, दूर दराज इतने ज्यादा खेत हैं, परंतु वो बंजर पड़े हैं, उनमें कोई फसल नहीं उगाई गई है। उत्सुकता बस संत भगवान ने प्रश्न किया कि आप मुझे बताएं, एक खेत किसके हैं और इसमें कोई फसल क्यों नहीं बोया गया? घर के मुखिया ने कहा, महाराज हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने खूब जमीन जायदाद बना लिया था, ये सारी जमीन हमारी है। यहाँ तो आप कम ही देख रहे हो, अभी और आप दूर देखो, वहां तो हमारी जमीनें बहुत ज्यादा हैं। संत भगवान ने कहा, तो आप किसानी क्यों नहीं करवाते? घर के मुखिया ने 10 प्रकार के बहाने बता दिए। समय पर पानी नहीं गिरता, फसल को कीड़े खा जाते हैं। महाराज करेगा कौन? हमारे बच्चे सुनेंगे थोड़ी हमारी, नहीं करेंगे। एक सवेरे निकल जाता है तो आता है दोपहर में, एक दोपहर निकलता है तो शाम को आता है, एक को कहो उत्तर तो जाता है दक्षिण। संत भगवान ने कहा, मुखिया हो और मुखिया काम ही है सबको समेट करके लेके चलो। घोड़े ऐसे ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं, जब उनमें लगाम दी जाती है तब आगे बढ़ते हैं, और विचार किया जाए बिना लगाम के ही आगे बढ़े। लगाम लगाने वाला उत्तम होगा तो घोड़े आगे बढ़ेंगे। परंतु घर के मुखिया ने तरह तरह के बहाने बता दिए। संत भगवान ने आसन जमाया और कहा, आज रात्रि हम यहीं रुकने वाले हैं। सभी ने सुंदर ढंग से स्वागत किया। जो भी घर में सामग्रियां थी उनको पवाई गई। रात्रि के 2 बजे जब संत भगवान को आभास हुआ कि अब कोई जग नहीं रहा होगा, चुप्पे चुप्पे उठे और द्वार पर जो गाय बंधी थी उस गाय को अपने चेले को पकड़ाया, पीछे पीछे स्वयं चल दिए और लेकर के निकल पड़े। रास्ते में
चेले ने गुरुदेव के ऊपर संदेह किया, गुरुदेव आप क्या कर दिए? मैंने सुना है कि किसी व्यक्ति से हर चीज आप छीन लीजिए, परंतु उसके रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ न करिए। यह आपने ही बताया है। आप वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र इसके मर्मज्ञ हैं। आप अपने शिष्य के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा परिवार है, भूखा मर जाएगा प्रभु, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। संत भगवान ने कहा, आप शांत रहिए और देखते जाइए आगे क्या होता है। इधर परिवार में खलबली मच गई, संत भगवान को गालियां देने लगे लोग। अब गाय चली गई, अब क्या करते? मरता क्या न करता। सभी लोग एकत्रित हुए, अब क्या किया जाए, कुछ और तो ऑप्शन है नहीं, किसानी करवाई जाए। जो बंजर भूमि पड़ी थी इसमें बच्चों ने मिलकर के किसानी किया। बड़ा परिवार था, इसका परस्पर लाभ भी प्राप्त हो गया। सुंदर ढंग से किसानी प्रारंभ हो गई। इतना अन्न उपजा कि अपने लिए रखा गया, उसको बेचा गया, उसके बाद भी बच गया। अब खाने की व्यवस्था तो उत्तम हो ही गई, इसके साथ ही साथ वो लोग अपनी जरूरतें भी बढ़ाते जाते थे। घर बन गया, सुंदर ढंग से वाहन घर में आ गए। अब गाय एक नहीं दर्जनों गाय पल गईं। कुछ कर्मचारी भी नियुक्त कर दिए गए क्योंकि काम ज्यादा था। काया कल्प हो चुकी थी, सब कुछ परिवर्तित हो चुका था। अब दिन पहले जैसा नहीं रहा। कुछ दिन बाद संत भगवान फिर से उसी गांव में उन्हीं के घर में पधारे। सदस्यों ने देखा, दौड़ के आए, प्रणाम किया। घर के मुखिया ने प्रश्न किया, महाराज मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप गाय लेकर के क्यों गए? भगवान की कृपा तो अनायास हम पर हो गई, परंतु गाय लेकर के आप क्यों गए? इतनी जरूरत थी तो आप मुझसे मांग लेते ना, लेकर के जाने की क्या आवश्यकता थी? संत भगवान ने कहा, अगर वह गाय नहीं जाती ना तो आज जो 12-12 गाय बंधी हैं, जो आपका यह सुंदर सा घर बन चुका है, यह कभी भी नहीं बनता, क्योंकि आप उसी गाय के भरोसे बैठे रहते। हम भी जीवन में कुछ ऐसे ही करते हैं। एक कंफर्ट जोन मिल गया हमको, चल रहा है, बस गाड़ी चलती जा रही है, कुछ और नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रिस्क होगा उसमें। रिस्क के डर से हम कोई और कार्य ही नहीं कर रहे, एक कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। भले ही उससे कितने भी तकलीफें हो रही है, तकलीफ झेलने के लिए हम तैयार हैं, परंतु कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए कतई भी तैयार नहीं है। याद रखिएगा, बिना संघर्ष किए भगवान को भी भगवान का पद प्राप्त नहीं होता। राम जी आए, अगर वो राम जी अयोध्या में रह जाते तो कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ना कहलाते। जब वन में गए, संघर्ष झेले, उसके बाद उन्हें संसार जानता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से। जब तक आप एक कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, आपको मजा आ रहा है, तो समझिए कि आपको आगे कष्ट भी होने वाला है। इसीलिए कंफर्ट जोन को जब आप त्यागेंगे तब आपको पता चलेगा, आपकी चेतना जागृत होगी, अरे भगवान, आगे तो इतना सुंदर सुंदर अवसर था और हम ये तुच्छ चीजों में लिप्त थे। आगे बढ़िए, कंफर्ट जोन को त्यागिए, संघर्ष करिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो आप बिल्कुल श्री राम जी की जयकारी लगा करके जाइएगा। मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।